धार में भोजशाला में जो विवाद है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की बात तो की है। दोनों हिंदू और मुस्लिम पूजा और नमाज पढ़ सकेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम करने के लिए बोला है, अलग अलग जगह ये सब बोला है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा कदम भी उठाया है, और वो बड़ा कदम क्या है हम हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से समझेंगे। क्या उन्होंने विष्णु कहा है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे रोक लगा दी थी, और उसके बाद हमने वहाँ पे वेकेशन ऑफ एप्लीकेशन की दरख्वास्त भी दी थी। पर विगत करीब 8-9 महीने से मामला लंबित था और हाई कोर्ट में आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही थी। तो आज इस मामले के निस्तारण के दौरान, जो अभी आप बता रहे हैं, कल वसंत पंचमी का जो पूरा प्रकरण है, इसके निस्तारण के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य एसएलपी को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है, और इंदौर हाईकोर्ट को ये डायरेक्ट किया है कि वो दोनों पार्टीज़ को एएसआई की जो रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसकी कॉपी सप्लाई करें। रिपोर्ट पढ़ने के बाद दोनों पक्षों को ये अधिकार होगा, उसके खिलाफ जो भी ऑब्जेक्शन देना चाहता है वो दे सकता है, और उसके बाद इंदौर हाईकोर्ट इस मामले को फाइनली निस्तारित करेगा। तो ये एक बहुत अहम कदम है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विगत काफ़ी दिनों से लंबित था और अब ये आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 जुलाई 2024 को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की थी, और जो हाईकोर्ट का आदेश था एएसआई सर्वे का वो 11 मार्च 2024 का था। तो तब से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो आज अब मुझे खुशी है इस बात की कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी करीब 1-1.5 साल के बाद, और ये मामला आगे फाइनली डिसाइड होगा। कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि मुस्लिम पक्ष यहाँ आ गया था सुप्रीम जी कोर्ट। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष 11 मार्च 2024 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गया था, और जैसे कि मैं आपको बताया कि अप्रैल 2024 में, आज से ठीक है 1 साल 8 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे रोक लगा दी थी, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और वो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही जब थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी तो हाई कोर्ट में सुनवाई हो नहीं रही थी, और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस एसएलपी को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया है, और अब हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि वो वहाँ पे जो रिट पिटिशन है जो हमने फाइल की है उसको निस्तारित करे, और जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उस पर जो पक्ष ऑब्जेक्शन देना चाहता है वो ऑब्जेक्शन। तो यानी ये कह सकते हैं कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वहाँ को लेकर उस पे ही बहस होगी। उसको वो सार्वजनिक, अब कानूनी, मतलब सार्वजनिक नहीं, मतलब जो उस पे ऑफिशियल पार्टीज हैं उनको उसकी रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी, और उसके बाद जो भी पार्टी ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहती है, अगर किसी के खिलाफ कोई बात है लीगल टेक्निकल टर्म्स में, वो करेगी, और उसके बाद हाईकोर्ट इसे डिसाइड करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि आम भाषा में आम लोगों को बताने के लिए कि भोजशाला और कमाल मस्जिद, मोला मस्जिद को लेकर जो विवाद है उसको अब कानूनी लड़ाई जो है हाई कोर्ट में वो तेज आगे बढ़ी। जी बिल्कुल, कानूनी लड़ाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है, और अब ये बात आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कल बसंत पंचमी के दिन जो हमारी वहाँ पे पारंपरिक पूजा होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं कर रहे हैं, कोई नंबर ऑफ पर्सन निर्धारित नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे पारंपरिक ढंग से पूजा होती है वो वहाँ पे होगी बसंत पंचमी के दिन। सिर्फ और सिर्फ एक डेजिग्नेटेड एरिया में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आज मुस्लिम पक्ष लिस्ट ऑफ लोग देगा कि कितने लोग आना चाहते हैं, उनका पास बना के डेजिग्नेटेड एरिया में 1 से 3 के बीच में उनकी नमाज होगी, जो भी उनके जुम्मे की नमाज होती है। पर हमारी पूजा निर्विघ्न रूप से सुबह से लेकर रात्रि तक, या जब तक करना चाहते हैं, कल के दिन हम लोग वहाँ परिसर में कर सकते हैं। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कानूनी लड़ाई इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में अब शुरू होने वाली है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।